हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में सबसे पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। तो दोस्तों, आज हम उस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और आपने अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके पहले सारे वीडियो को बना रखा है और आप बारी बारी से सारे वीडियो से वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, छोटे बड़े जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक की वीडियो हमने बना रखा है। और साथ साथ हमने न्यूमेरिकल भी बनाया है, आप लोगों को आप देख सकते हैं उस न्यूमेरिकल को भी। दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो उसको देखा जाए। तो देखिए, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका हिंदी होता है दोस्तों, पहले देखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत धारा यानी कि आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, विरामा। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रो जो होता है इसका मतलब होता है आवेश। तो आवेश होता है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। सॉरी, सबसे तरह आता है इलेक्ट्रिक लिखता है इसको। इसकी ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक है, विद्युत धारा है, यानी कि विद्युत धारा किस यानी क्या होता है, तो आवेश होता है। अब देखिए, स्टैटिक्स का मतलब होता क्या है, तो स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों विरामा, यानी कि स्थिर। विरामा कहा जाए स्थिर, विरामा या स्थिर होता है। अब देखिए, हमने बोला क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मतलब होता है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब यानी कि आवेश। नहीं बोलता है कोई कि झगड़ा वगड़ा करता, सब कहता है ढेर आवेश में रहता है, होता कि नहीं होता है। तो ये क्या होता है, आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, आवेश। तो आवेश जो होता है, आवेश, इसको हम आवेशो कर देते हैं और अच्छा रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, होता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक यानी कि आवेश और स्थिर। तो ये जो चैप्टर है किस क्लास का चैप्टर है, तो क्लास 12th का चैप्टर है। तो क्लास 12th का जब चैप्टर है तो क्लास 12th किस यानी क्लास 12th में किसका चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान कहा जाए कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा, जैसे बताया था हमने, उसी का क्या है, ये चैप्टर है। तो कहेंगे क्या कि ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इसका हिंदी जो होता है दोस्तों क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये जो इसका डेफिनेशन होता है कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है विरामा, स्थिर। ये होता है स्थिर, जो विरामा रहता है, एकदम थवा नहीं रहता है, थवा नहीं, जहाँ बैठ रहेगा वहीं बैठ रहेगा, ठीक है। मोटा ताजा हो गया, खा हो गया, एकदम पूरा थवा रहता है एकदम। आवेश यानी कि वो क्या होता है कि स्थिर रहता है, विरामा रहता है, वो क्या, उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने इसको छोड़ दिया यहीं पे, तो क्या उड़ के चला जाएगा होने, कि जहाँ है यहीं पर रहेगा, है कि नहीं। तो इसको कहेंगे कि ये स्थिर है, स्टैटिक्स है। तो हमने बोला क्या कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत
क्या चीज? स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हमने समझ लिया दोस्तों। अब उस डेफिनेशन को भी हमने यहाँ लिख देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक का मतलब आवेश विद्युत धारा। तो यहाँ अगर डेफिनेशन को लिखे कि स्थिर वैद्युत का डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहीं पे लिखते हैं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फलाना कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना जी, क्या कहते हैं? तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हमने इस डेफिनेशन को लिख दिया दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखा जाए कि हमने तो बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो स्थिर आवेश। अब देखा जाए कि आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं। तो दोस्तों आवेश होता क्या है, चार्ज किसे कहते हैं, उसको देखा जाए कि चार्ज आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग दोस्तों, चार्ज आवेश। तो चार्ज क्या होता है दोस्तों? अब देखा जाए इसको कि चार्ज ये होता क्या है। ठीक है, आवेश जो होते हैं वो दो ही होते हैं। पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, यानी कि धनात्मक और क्या ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। आवेश कितने? दो होते हैं, चार्ज दो ही होते हैं। अब इस चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है? तो जितने भी वैज्ञानिक थे सब ने अपना अपना डेफिनेशन कुछ अलग अलग दिए हैं। अब देखिए चार्ज का डेफिनेशन, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, हमने क्या कहा दोस्तों, यानी कि ये चार्ज जो होता है, चार्ज का डेफिनेशन ये है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे ये क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल आरोपित करता है। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट था हमारा। हमने क्या कहा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर बल को आरोपित करता है। जैसे मान लो कि कौन और आती है टोला वाला में, यानी कि जो आपके घर के अगल बगल में कौन ऐसा रहती है कि उसको खाली झगड़े करने का मन करता है ना। तो वो क्या करती है कि उसके अंदर जो झगड़ा करने का कैपेसिटी है वो थोड़ा अलग होता है। कौन कुछ बोल देगी ना तो क्या करती है, सब झगड़ा करने पर उतर जाती है। तो यही होता है आवेश। ये किसी पदार्थ का वह गुण है, ये क्या करता है, यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल को आरोपित करता है। तो हमने बताया कि कोई रहती है अगल बगल में कि बहुत खतरनाक रहती है, झगड़ा के मामले में बहुत आगे रहती है, तो वो उसका गुण है और वो उसी गुण से क्या करती है, दूसरे पर क्या करती है, अपना झगड़ा वगैरह गाड़ी उड़ी से उतार देती है ना। जो भी ईटा उटा फोड़ देगी, मुँह सब फोड़ देगी, पता ही नहीं होता है। तो हमने क्या बताया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल को आरोपित करता है। फिर दूसरा डेफिनेशन देखा जाए कि आवेश किसी पदार्थ यानी किसी वस्तु यानी किसी कण यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है। आवेश किसी कण का यानी कि कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल को आरोपित करता है। सेम डेफिनेशन दोनों है, लेकिन इसमें क्या था कि कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, आवेश को उत्पन्न कर लेते हैं। ये हो गया, हमने दो डेफिनेशन देखा। तीसरा डेफिनेशन जो होता है ये बताए थे हमारे थॉमस ब्राउन वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बताया था कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसको उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
जिसको उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, और उन्हीं आवेशों के कारण वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर बल को आरोपित करता है। तो 3 डेफिनेशन हमने क्या दिया, आवेश का दिया। पहला डेफिनेशन कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर बल को आरोपित करता है। ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन कि आवेश किसी पदार्थ पर, आवेश किसी पदार्थ यानी किसी आवेश किसी कण, जैसे आवेश किसी कणों का, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण होता है जिससे वो क्या करता है, किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, बल को लगाता है, चाहे बल आवेश को उत्पन्न करता है। फिर तीसरा जो होता है, ये बताए थे थॉमस ब्राउन के अनुसार, यह बताया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसको उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, जिसको यानी कि जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है, और क्या करता है, उन्हीं आवेशों के कारण वह दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। जब देखिए हमने कि तीसरा जो डेफिनेशन बताया था थॉमस ब्राउन ने, तो समझने कि हमने कहा कि आपका गुण क्या है, तो आप में बहुत से गुण होंगे, तो सबसे नैज अगर गुण कहा जाए, नैज गुण, तो क्या है आपका, डेली पहन लेना है कि नहीं, डेली क्या करना, खींच लेना भरपेट, तो वो क्या है, आपका नैज गुण है। अगर हम कह दें कि आपको कल से खाना नहीं खाना है, तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? हम मान लीजिए छोड़ दिए, माने कि ढेर प्यार करते होंगे, है कि नहीं। मान लो कि अगर जो लड़का लड़कियां जो होते हैं, लवरिया, वो क्या करते हैं, अगर उससे कह दे कि आप खाना मत खाइए, तो खाना वो नहीं खाएगा। कौ दिन नहीं खाएगा, मुश्किल से 2-3 दिन नहीं खाएगा, है कि नहीं। अब वो देखने थोड़ी आ रही है खाना खाता रखने खाते, है कि नहीं। तो वो यानी कि हमने कह दिया कि आपको खाना नहीं खाना है। अगर मान लीजिए कह दी कि आपको खाना नहीं खाना है, तो खाना मुश्किल से 3 दिन छोड़ सकता है, 4 दिन छोड़ सकता है, 5 दिन छोड़ सकता है। उसके बाद 6ठा दिन वो खाएगा ही खाएगा। अगर ढेर प्यार करता होगा जाएगा, है कि नहीं। अगर ज़्यादा प्यार करता होगा तो जाएगा, जब खाना नहीं खाएगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा, है कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा कि आपको अगर कह दिया जाए कि खाना आप छोड़ दीजिए, तो आप छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा। और आपसे उसको कभी अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। वैसे ही ये भी किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको यानी जिसको उससे अलग नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं आवेश के कारण ये क्या करता है, दूसरे वस्तु पर बल को आरोपित करता है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने खाना तो फिर खाते हैं, तो हम इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं, और उन्हीं भोजन के कारण जब हमारे शरीर में एनर्जी होता है तो हम किसी को 2 लाफ मार देते हैं, है कि नहीं। अच्छा, नहीं हो एनर्जी तो पिटा के चले जाते हैं, दोनों हो सकता है। तो यानी कि उससे कभी भी उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 डेफिनेशन को हमने लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला डेफिनेशन है दोस्तों कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है जी, बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। ये पहला डेफिनेशन रहा। फिर दूसरा डेफिनेशन को कहा जाए अगर कि दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, तो दूसरा डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं दोस्तों। तो हमने क्या होता है कि अगर कहा जाए अगर इसी तरीके से डेफिनेशन, तो आवेश यानी कि मूलतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वह नैज, देखिए दोस्तों, नैज गुण का मतलब क्या होता है,
तो हमने कितने बार बोला कि नैज गुण होता है, हमारा नैज गुण क्या है, तो हमें खींचना है। तो ये होता है हम लोग का नैज गुण। अगर आपके अंदर सवाल तो उत्पन्न हो रहे हैं, नैज गुण होता क्या है। तो दोस्तों नैज गुण ये होता है कि सबसे खास आपका गुण है और आपको यानी कि आपके शरीर से उसको कभी अलग हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, मान लो कि इसको काट के निकाल दे तो अलग तो हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जल्दी इसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और हमारा नैज गुण क्या है, तो खाना खाना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कभी हमसे छीना नहीं जा सकता है। तो ये आपका वो नैज गुण है। नैज गुण वो होता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर जाइएगा लेकिन उसको छोड़िएगा नहीं, वो उसका नैज गुण होता है। और गुण क्या होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से, आपके अंदर पूरा संस्कार भरा है, तो आपका गुण है। आप कुछ दिन के बाद आपका कुछ संस्कार कोई दूसरा कर लेके चला जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा कोई का कोनो मिल जाए तो आप उसको संस्कार को भूले जाइएगा ना। तो वैसे ही तो दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, तो दूसरा डेफिनेशन ये है, कुछ मूलतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का वह नैज गुण जिसके द्वारा वह क्या करता है, वह किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है जी, दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। दूसरा डेफिनेशन रहा। तीसरा डेफिनेशन क्या होता है, उस डेफिनेशन को मैं लिख लिया जाए कि तीसरा डेफिनेशन होता है कि थॉमस ब्राउन के अनुसार, ये जो पगला थे हमारे थॉमस ब्राउन है कि नहीं, थॉमस ब्राउन के अनुसार यह बताया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हीं आवेश के कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाते हैं। तो हमने देखा, तीनों डेफिनेशन को देखा दोस्तों कि ये जो तीनों डेफिनेशन हमने दिया है, पहला डेफिनेशन ये था, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। हमने तीनों डेफिनेशन को देख लिया दोस्तों, और आप तीनों डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। दोस्तों हमने सारे डेफिनेशन को देखा और आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखा जाए हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक क्या है, आवेश का खोज। तो आवेश का खोज आज हम देखेंगे कि कौन कौन पगला मिलके, माने कि कौन कौन वैज्ञानिक क्या है मिलके आवेश का क्या किया था, खोज किया था। दोस्तों बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर इस आवेश का खोज किया था। तो आवेश का खोज देखा जाए, हमारा टॉपिक वही रहेगा कि आवेश का खोज क्या है।
तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन को लिखेंगे। तो अवेस के खोज में सबसे जो पहला वैज्ञानिक थे वो यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। यूनानी दार्शनिक थेल्स, उनका नाम है दोस्तों यूनानी तुम्हारी नानी है ना कि नहीं, यूनानी यानी कि तुम नानी, आप नानी, है कि नहीं। यूनानी दार्शनिक थेल्स, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अवेस का खोज किया था। और यूनानी दार्शनिक थेल्स, अब देखो दोस्तों, यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा, देखिए समझिएगा पहले, यूनानी दार्शनिक थेल्स जो थे इन्होंने अवेस का खोज किया था और उन्होंने यह बताया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को, दोस्तों अंबर नामक पदार्थ होता है, समझाएंगे आप लोगों को, सब बताएंगे अंबर क्या होता है। दोस्तों अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है, उन्होंने अगर कहा जाए कि यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा यह बताया गया है कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर हल्की हल्की वस्तुएं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कण को यानी कि क्या करता है, आकर्षित करने का क्या होता है, गुण आ जाता है। आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यही बताया था किसने, तो यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा यही बताया गया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और यह बात उन्होंने 600 ईसा पूर्व पहले बताया था। 600 ईसा पूर्व में बताया था। यह बात कब बताए थे, तो 600 ईसा पूर्व में यह बात उन्होंने क्या किया था, बताया था। 600 ईसा पूर्व में उन्होंने यह बात बताया था। अब देखा जाए, उसके बाद आए हमारे विलियम गिलवर जो थे, विलियम गिलवर नाम लिखते हैं। विलियम क्या है, विलियम गिलवर दोस्तों ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह बताया था कि छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण केवल रबड़ या खाल में नहीं होता है। क्या हमने कहा कि विलियम गिलवर जो थे उन्होंने यह बताया था कि छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण कांच, रबड़ तथा अन्य पदार्थ में भी होता है। ये किसने बताया था, विलियम गिलवर ने बताया था। कब बताया था, तो 1600 ईस्वी में बताया था दोस्तों। 1600 ईस्वी में इन्होंने यही बात को बताया था कि कांच, रबड़ और हल्की यानी कि और से पदार्थ भी क्या कर सकते हैं, हल्की वस्तुओं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हमने कहा कि क्या हम ही केवल पढ़ाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या कहिएगा, है कि नहीं। बहुत से लड़के सवाल उठा सकते हैं कि हाँ सर आप ही केवल क्यों पढ़ा, आप ही केवल काहे पढ़ाते हैं, और लोग भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यही बात उन्होंने क्या बताया था कि केवल कांच और रबड़ में ही किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण नहीं होता है, और से वस्तुओं में भी क्या होता है, किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, वो वस्तु किसी वस्तु को खींच सकता है। आप यानी कि यह बात उन्होंने कब बताया था, विलियम गिलवर ने 1600 ईस्वी में बताया था। जैसा कि मैंने कहा कि हम ही कहते हैं कि हम ही खाली पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो आप क्या कहिएगा, नहीं सर बहुत लोग भी क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने बताया था कि नहीं, केवल राहुल सर क्या होते हैं, राहुल सर क्या करते हैं, किसी वस्तु को नहीं खींचते हैं, और बहुत सर क्या होते हैं, वस्तु को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है कि नहीं। क्या बदल रही, तो विलियम गिलवर जो रहे यही बताए थे। विलियम गिलवर जो थे इन्होंने बताया था
कि किसी भी यानी कि कांच, रबड़ तथा अन्य वस्तुओं में क्या होता है, किसी वस्तु यानी कि हल्के वस्तुओं को खींचने का भी गुण होता है, मौजूद होता है। अब देखा जाए कि फिर तीसरा जो थे हमारे, वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहला वैज्ञानिक ये थे। दूसरा ये, अब बता रहे हैं हम तीसरा वैज्ञानिक के बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों अब क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने यह बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन जो शब्द है वो अंबर से बना है। और यह बात को उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा कि आवेश भी होता है। आवेश का नाम उन्होंने दिया था। किसने दिया था आवेश का नाम? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किस बात को बताते हुए? तो उन्होंने यह बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंबर से बना है। और इस बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये उन्होंने नाम दिया था इसका कि आवेश इसे कहा जाएगा। आवेश नाम दिया उन्होंने इसे। तो हम बोल रहे हैं और डेफिनेशन को भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, फिर से ना हो तो देख लिया आवेश का खोज। तो आवेश का खोज सर्वप्रथम यूनाइटेड आर्थिक फेल्स ने किया था। उन्होंने यह बताया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर छोटे छोटे वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े और धूल कण को आकर्षित करने का क्या होता है, गुण आ जाता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं ऐसे, है कि नहीं? तो हमारे अंदर, हमारे हाथों में क्या थोड़ा गर्मी आ जाता है, और क्या करता है, किसी को तड़ाक से देते हैं चटकने, है कि नहीं? मारते कि नहीं किसी को? मान लीजिए कि किसी को मैंने पूरा अपने हाथ को अवेश में ले लिए हैं, और किसी को मारना ले चटाक से, मियाँ खुश रहेगा उसका, है कि नहीं? उसी प्रकार ये भी होता है कि जब दोनों को रगड़ दिया जाता है, अंबर और ऊनवा को, तो इसके अंदर आवेश आ जाता है, और जब आवेश आता है तो क्या करता है, किसी को जाकर खींच देगा, है कि नहीं? मानिए कि हमने पूरा आवेश हमारे शरीर के अंदर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कमजोर का खोजेंगे कि कहाँ कमजोरवा है, उसको खींच देंगे जाके। वैसे ये भी होता है कि क्या करता है, जब दोनों को रगड़ दिया जाता है तो खिसिया जाता है, पूरा गुस्सा में आता है, पूरा इसके अंदर आवेश आ जाता है। तो आवेश जब आता है तो क्या करता है कि अपने पर छोटका वस्तु को क्या करता है, खींच के उसका टांगड़िया तोड़ देगा, है कि नहीं? तो ये होता है। और इसका खोज उन्होंने 600 ईसा पूर्व में किया था। यह बात को उन्होंने 600 ईसा पूर्व में बताया था। यह बात उन्होंने 600 ईसा पूर्व में बताया था। अब देखा जाए दूसरा, विलियम गिल्बर। तो विलियम गिल्बर ने यह बताया था कि कांच, रबड़ तथा अन्य वस्तुओं में भी छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या होता है, गुण होता है। यह बात उन्होंने 1600 ईस्वी में बताया था, ठीक है। अब देखा जाए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, हम बताया दोस्तों कि आवेश का खोज इन्होंने किया था, और कब किया था, तो 1646 ईस्वी में किया था। 1646 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि जब, यानी कि यह बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंबर से बना है। और इस बात को बताते हुए उन्होंने यह आवेश का नाम दिया, आवेश कहा। इसको क्या कहा उन्होंने, आवेश कहा, और आवेश का खोज उन्होंने किया था। तो हमने 3 वैज्ञानिकों को पढ़े जिन्होंने क्या किया था, आवेश का खोज किया था। और तीनों डेफिनेशन को पहले लिख देते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, और फिर देखा जाए कि आवेश का खोज कैसे हुआ, आवेश का खोज किन किन वैज्ञानिकों ने बताया हमने। और सारे डेफिनेशन, जितना बात हम बोले, सारे डेफिनेशन को क्या करते हैं, लिख देते हैं, और आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, और लिखा जाए सबसे पहले हेडिंग आप लोग खुद से बना लीजिएगा, आवेश का खोज। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि हेडिंग बनाइएगा, आवेश का खोज।
तो यहाँ पे हम हेडिंग को लिख लेते हैं, आवेश का खोज। लगता है कोरोना हो गया है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, आवेश का खोज। तो सबसे पहले हमने बताया कि यूनानी दार्शनिक थेल्स, तो लिखा था उसमें भी कि यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने, थेल्स द्वारा यह बताया गया। दोस्तों डेफिनेशन को हम यानी कि वीडियो को स्टॉप करके लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए जैसे कि मैंने बता दिया। तो हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं और हम डेफिनेशन के बाद फिर से क्या करेंगे, वीडियो को शुरू कर देंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने डेफिनेशन को लिख दिया, जैसा कि बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स द्वारा यह बताया गया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या होता है, गुण आ जाता है। गुण आ जाता है और क्या करता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है और किसी वस्तु को क्या करता है, जैसे मान लो कि धूल कण कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, वो आकर्षित कर लेता है। और यह बात उन्होंने 600 ईसा पूर्व में बताया था। फिर देखा जाए दूसरा नंबर की विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने यह बताया था कि यानी कि किसी वस्तु, छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण केवल, यानी कि केवल हो सकता है कि आकर्षित करने का गुण रबड़, कांच तथा अन्य वस्तुओं में क्या होता है। यह बात उन्होंने 1600 ईस्वी में बताया था। फिर देखा जाए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1646 ईस्वी में यह बताया था कि जब क्या होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है हमारा इलेक्ट्रॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन शब्द अंबर से बना है। और इस बात को बताते हुए इन्होंने कहा कि ये आवेश का नाम इसे क्या करते हैं, हम दे रहे हैं, है कि नहीं। हमने बता दिया, एकदम पूरा भूज दिए सब कुछ, प्याज वाज, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे पनीर या कहीं की मुर्गा बना दिए हैं, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो सेम वैसे ही ये भी होगा, है कि नहीं। उन्होंने इस बात को जब बताया तो उनको लगा कि ये जो पक रहा है ये बिरयानी ही है, यानी कि जो ये पक रहा है वो बिरयानी है। तो आप कहेंगे ना ये पनीर है कि नहीं। तो उनको लगा कि इसका नाम जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। और इस बात को बताते हुए इन्होंने कहा कि इसे हम क्या दे रहे हैं, आवेश का नाम दे रहे हैं, चार्ज का नाम दे रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो हमने बहुत से टॉपिक को देखा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझ गए होंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक को लेके आएंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।